तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद सनसनी मच गई, जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कबूल किया। उसके बाद लालू यादव ने एक्शन लिया पार्टी से और परिवार से बेदखल करने का। और उसके बाद इस पूरी कहानी में कई किरदार हैं, ऐश्वर्या राय, अनुष्का यादव और कोई तीसरे व्यक्ति की भी चर्चा हो रही है। ऐश्वर्या राय ने अपना पक्ष दे दिया है। हमारी तलाश है अनुष्का यादव की, जिनका वीडियो वायरल हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्का यादव के बड़े भाई आकाश यादव, जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, छात्र विंग के अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस जी के साथ। तो आकाश जी, ये बताइए कि पूरा जो वाकया है, लालू जी का बेदखल करना, तेज प्रताप जी का कबूल करना रिलेशनशिप, इसमें सच्चाई क्या है? क्या तेज प्रताप जी ने कोई शादी की है? क्योंकि 2018 में हमने देखा कि उनकी ऐश्वर्या राय से शादी हुई थी। देखिए भैया, एक बड़े भाई के नाते मैं आपको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक सीनियर हैं और आप भी परिवार और सब चीज़ की जिम्मेवारी को समझते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम सबको जानकारी में था। पहला नंबर चीज़, किसके जानकारी? मतलब लालू फैमिली में भी सारी चीज़ की जानकारी थी, आदरणीय लालू यादव जी के परिवार के भी लोगों को, और ये चीज़ पब्लिक डोमेन में भी काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा था। क्या चीज़? कि आकाश यादव की बहन के साथ तेज प्रताप यादव का मामला है, ऐसा है वैसा है, जैसा मैंने जो भी था, जिसके वजह से आज तक हमारे ऊपर दाग ही लगा रहा। कितने वर्षों से? हमको लगता है कि जैसे 2018 में हमको हटाया गया कि तुम डाइवोर्स करवाए, फिर हमने डाइवोर्स के दिन हम 10 नंबर में मौजूद थे, चंद्रिका राय जी लोग सब लोग मौजूद थे। मैंने अग्नि परीक्षा भी दी और मैंने अपने आप को साबित भी किया कि मैंने डाइवोर्स नहीं कराया। और जिसने डाइवोर्स में जिसका पेपर पर सिग्नेचर वगैरह है, वो लालू जी का पीए बन के बैठा हुआ है। और ये जो सारी प्रकरण जो सामने में आई भैया, ये माननीय तेज प्रताप यादव जी के थ्रू आया, फिर पोस्ट डिलीट हुआ, फिर पोस्ट आया, और फिर रात के 10:30-11 बजे पोस्ट डिलीट हुआ, और अगले दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट आता है कि मैंने इसको पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। तो ये जो पूरा जो इनका जो ट्वीट और जो भी कुछ चला, तो इसको कहीं ना कहीं तो आदरणीय लालू यादव जी जानते होंगे, तभी तो इनको पार्टी से बेदखल कर दिए, सब कुछ कर दिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस इन्होंने बेदखल करने का किया, इसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। निंदा हम इसलिए करते हैं कि बीइंग अ बड़े भाई होने के नाते अपनी बहन का, हम अपनी बहन के मान सम्मान के लिए आज आप लोग के सामने में आए हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर में इनके परिवार के कुछ कथाकथित जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, वो हमारे घर के ऊपर में लगातार गंदी अभद्र टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि तेज प्रताप ने जो पोस्ट किया है उसकी सच्चाई क्या है। मतलब ये लोग तेज प्रताप यादव के हरकतों को दबाकर, इग्नोर करवाकर लोगों के भविष्य को बर्बाद करने का सच्चाई है तेज प्रताप के पोस्ट के पीछे? देखिए, तेज प्रताप यादव जी का जो भी पोस्ट उन्होंने किया, फिर हैक का किया, फिर लालू जी ने निकाला, तो अगर वो पोस्ट गलत है तो वो लोग केस करे कि हैक कहाँ हुआ, किसने अपलोड करवाया, किसने क्या किया, पहला। दूसरा नंबर चीज़ कि जो विवाद सामने में उठकर जो आया कि फ़ोटो वीडियो दुनिया जहान लंदफंद का, तो एक भाई के नाते मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये एक लड़का और लड़की का विषय है। दोनों एडल्ट हैं, दोनों अपने दिमाग से सोचने वाले लोग हैं। उन दोनों के बीच में अगर कोई बात करेगा तो परिवार का लोग बात करेगा। अगर तेज प्रताप यादव जी ने ऐसा पोस्ट किया तो एक मैच्योर परिवार की तरह, एक समझदार परिवार की तरह आदरणीय लालू यादव जी ये तो जानने की इच्छा जताते कि लड़की है कौन। अगर उनको कुछ जानकारी नहीं होता तो पहला कोई भी माता पिता तो कहता कि लड़की है कौन, बताओ भाई। बिना संवाद के, बिना किसी बात के सीधे तेज प्रताप को पार्टी से निकाल के बेदखल कर देना, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे परिवार को ये लोग टारगेट करवा रहे हैं, हमारे परिवार के ऊपर में खतरा है। और ये सारा चीज़ का मेरे से अगर समझिएगा तो मैं जिम्मेवार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानता हूँ। तेजस्वी यादव इसमें कैसे जिम्मेवार हो गए? तेजस्वी यादव जी, आपके भाई ने किसी का रेप और बलात्कार तो नहीं किया जो सोशल मीडिया पे डाला, किसी के छिनतई तो नहीं किया, किसी अश्लील व्यवस्था में तो कहीं नहीं पकड़ाया। तो आपका भाई का जो पर्सनल जीवन, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करता, अच्छी बात है कि आप निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, और वो किसी का जीवन नहीं, आपके भाई का जीवन है। तो क्या आपको लगा नहीं कि इस भाई का दिल के बात को, दर्द को मैं सुनूं, समझूं और काम करूं?
पोस्ट तो लालू जी ने किया ना, लालू जी घर के मुखिया हैं, वो उन्होंने फैसला लिया। अब आप जैसे बता रहे हैं कि लालू जी शुभ थे, पहले से जानते थे, तो घर के मुखिया होने के नाते लालू जी को लगा कि मेरे परिवार, जो हमने कई ट्वीट देखा रोहिणी आचार्य जी का भी, परिवार परंपरा और इन सब की बात की गई है, तो हो सकता है उनको लगा होगा कि मेरे परिवार, मेरे मेहनत, क्योंकि लालू जी नीचे से ऊपर उठे हैं तो उनके साख पर आँच आ रही होगी, तो उनको लगा होगा कि ये निर्णय लेने का समय आ गया है। जैसे अब मुझे एक 2-3 सवालों का जवाब दे दे जनता, और खासकर तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी की जब शादी हो रही थी, एंटी रिलीजियन मतलब कि क्रिश्चियन लड़की थी, तो क्या तेज प्रताप यादव ने विरोध तो नहीं किया? उस वक्त तो समाज का ढिंढोरा नहीं पीटा गया, लोकलाज का ढिंढोरा नहीं पीटते, वो सद्भावना का प्रतीक बताया गया। मतलब कि अपने बच्चों को खुशी के लिए तो माता पिता बात करेगा ना। तेज प्रताप यादव जी ने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, वह क्या किसी को जान से मारने का, धमकी देने का तो पोस्ट नहीं किया, किसी को मारते पीटते हुए गोली मारते तो पोस्ट नहीं किया। तो अगर तेज प्रताप यादव जी का निजी जीवन के बारे में अगर इस परिवार को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं तो परिवार की गलती को मान लिया जाएगा ना भाई। लेकिन आकाश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मामला है तेज प्रताप, अनुष्का, ऐश्वर्या, इसमें तेजस्वी यादव को आप ला रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जी अगर आईडी हैक था, तो क्या लालू यादव जी अपने पॉकेट से मोबाइल निकाले और वो टाइप करके ट्वीट करके डाल दिए? नहीं। यादव जी तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा होगा, बिना उनके कहे आपको लगता है कि कोई ऐसा हिम्मत कर सकता है? आदरणीय लालू यादव जी एक मर्द दिल आदमी हैं, फैसला लेने वाले आदमी हैं। वो ऐसे ट्यूटर बॉय टाइप फैसला नहीं लेते हैं। बिहार जानता है कौन ट्यूटर बॉय है। हम लोग लालू जी को 25 साल से जानते हैं, तो हमने देखा है कि बिना लालू जी की अनुमति के, क्या आपको लगता है कि किसी की हिम्मत होगी कि वो पोस्ट कर दे? मैं यही चीज़ तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि एक पिता के रूप में अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम देखते हैं, एक गार्जियन के रूप में देखते हैं, तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ये दायित्व बनता है ना, उस परिवार का दायित्व बनता है ना कि ये हमारा लड़के ने ये पोस्ट किया, एक यादव की बच्ची है जिसका फोटो आया अनुष्का यादव का, उसके ऊपर हमारे परिवार के लोग तरह तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत है। ये काम क्या हुआ? हमारी बहन का, हमारी माँ का सरेआम इज्जत लूट रहे हैं इनके परिवार के लोग, क्या उस पर लालू जी ने चुप्पी तोड़ा? अगर बेटा को निकाला तो बेटा को निकालने का वजह बता देते कि हाँ शादी। आप क्या चाहते हैं लालू जी और उनके परिवार? हम हाथ जोड़कर उनके पूरे परिवार से विनम्र निवेदन करेंगे कि तेज प्रताप यादव जी के साथ बैठकर संवाद कर उनके भावना को, उनके दिल के बातों को, उनके निजी जीवन को समझने का प्रयास करें और अविलंब इस चीज़ पे विराम लगाएं। अन्यथा मैं चुप नहीं रहूँगा अगर हमारी बहन बेटी पे अगर किसी प्रकार का उंगली उठेगा, किसी प्रकार का सवाल जवाब उठेगा। मैं शांत इसलिए हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के निजी जीवन को, किसी के पारिवारिक जीवन को मैं रोड पे लाऊं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे साथ लगातार तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी से हमको निकलवाया, हमको पार्टी में तरह तरह का आरोप लगवाया। बार बार तेजस्वी यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव जी ने क्या अनुष्का जी से शादी किया है? वो तो तेज प्रताप जी बताएंगे, वो तो अनुष्का यादव जी बताएंगी। बोल रहे हैं कि मेरे घर की लड़की के मान सम्मान के साथ अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि कुछ शादी हुई है तभी मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उसका तो पहला प्रमाण यही निकल गया कि तेज प्रताप यादव जी को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। तो घर से निकालना और पार्टी से निकालना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन क्या निकाला? शादी कब हुई? ये सब उन लोग को मालूम है, इसमें मुझे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। वो तेज प्रताप यादव जी कन्फेस करेंगे, अनुष्का यादव जी कन्फेस करेंगी, समय आएगा तब। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब ये रजिस्टर्ड मैरिज हुआ? नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज है कि क्या मैरिज है, और मैरिज कब हुआ, क्या रिश्ता इन लोगों का है, क्या इन लोग का बॉन्डिंग है। ये सारी चीज़ों पे तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का यादव जी बोलेंगे। मैं एक भाई होने के नाते मैं तेजस्वी जी का नाम क्यों ले रहा हूँ? अगर लालू प्रसाद यादव जी ने निकाला तो तेजस्वी जी ने तो मीडिया में आके अपने भाई का पक्ष रख दिया कि हाँ हमने उनको अलग कर दिया। वो तेज प्रताप जी को हाथ पकड़ के बाहर लाते और तेज प्रताप जी बोलते कि हाँ मेरा आईडी हैक हो गया, हम इस लड़की को जानते नहीं हैं, ऐसा ऐसा बात है। क्या ये जो फैसला लिया गया लालू जी के द्वारा, उस समय तेज प्रताप जी 10 सर्कुलर रोड में मौजूद थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो दिखे कहाँ? मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि मतलब
ये मुगल आजम का दौर टाइप का फील आ रहा है, ये हमको ठाकुर भानु प्रताप वाला फील आ रहा है। मैं तेजस्वी यादव जी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी, आपके घर के अंदर में जो लोग बैठे हैं वो आपको बर्बाद कर चुके हैं, इसका आपको अभी एहसास नहीं हो पा रहा है। एहसास अब बाहर निकलिए आपको होगा। आपके बड़े भाई का जो ये ट्वीट और पोस्ट जितना कुछ आया, ये जनता बुड़बक नहीं है, और जनता ग्राउंड पे भी जानती है चीज़ों को। मैं एक सवाल पूछूंगा 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई ऐश्वर्या राय से। वो परिवार अलग पीड़ित है, वो भी बयान दे रही हैं कि लालू जी का ढोंग है। दूसरा बात कि अगर आप व्यथित हैं कि आपके बहन के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या एक समाज के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने के नाते आपको नहीं लगता है कि ऑलरेडी डाइवोर्स सेटलमेंट चल रहा है, तो किसी इस प्रकार की हरकत समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार के मतलब संतान होने के नाते एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है? तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अगर अपने बच्चों का बात अपने घर के लोग नहीं सुनते हैं या घर के लोग राजी नहीं होते हैं, तो बच्चे हर कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। जो मामला समझ में आया, तेज प्रताप यादव जी जिस फैमिली बैकग्राउंड से, जितने बड़े लेवल पे वो आदमी हैं, वो चाहते तो हमारे जो बहन का जो फ़ोटो वायरल हुआ, जो उन्होंने पोस्ट किया, वो हमारी बहन को दिल्ली मुंबई कहीं आराम से शिफ्ट करा कर रखे रहते, किसी को कोई समस्या, किसी को हल्ला हंगामा, किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ हमारे ऊपर लगे हुए एक एक दाग जो इस परिवार की वजह से मेरे ऊपर लगा, उसको इस व्यक्ति ने डंके की चोट पे समाज में रख दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका प्रमाण आदरणीय लालू यादव जी ने दे दिया। अगर वो नहीं निकालते, लेटर टिश्यू जो भी ट्वीट हुआ नहीं होता, तो मैं इस समझता कि चलो ये मामला को यहीं पे चैप्टर कवर कर दिया जाए। लालू जी ने इसलिए निकाला होगा, जो मेरी समझ है। लालू जी को मैं भी जानता हूँ, वो नीचे से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं, एक मजबूत नेता हैं बिहार में। शायद मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर कुछ गिने चुने नेताओं का नाम लिया जाएगा तो लालू जी का नाम जरूर आएगा। और जितना हम समझ पाए हैं लालू जी को, कि वो परिवार के प्रति बड़ा संजीदा रहते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं, हमेशा आउट हाउस में रहे अपने घर में, और परिवार को बांध के चले। कि परिवार अलग रहता था, वो आउट हाउस में पहरेदार के भूमिका में। जब भी हम लोग तो 25-30 साल से देख रहे हैं उनको, कई हमारी मतलब स्टोरीज हैं, यादगार हैं, पल हैं, तो पहरेदार की भूमिका में रहे। तो उनको लगा कि परिवार पे आँच आ रहा है, ऑलरेडी डाइवोर्स सेटलमेंट हो रहा है, ऐश्वर्या राय चंद्रिका राय की बेटी हैं, दरोगा राय की पोती हैं, उधर वो भी बोल रही हैं कुछ कुछ कि ड्रामा हो रहा है, तो परिवार पर आँच ना आए, इसलिए हो सकता है उन्होंने फैसला लिया हो। अब भैया, मेरे अब कुछ सवालों का जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। 2018 में जब शादी हुई या उनका जो भी मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, उस पर मुझे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है। क्या आकाश यादव का परिवार आदरणीय लालू यादव जी के परिवार के पास कटोरा लेकर गया कि हमको सम्मान दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए? कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, जो उनके लोग हैं, हमारे घर पे हमारे पिताजी को उठाकर ले गया, जो मैंने मामला दर्ज कराया। तो क्या ये लालू जी के संज्ञान में था या नहीं था? संज्ञान में था। 2018 में जब डाइवोर्स हुआ, तो डाइवोर्स कराने वाला जो व्यक्ति था वो फिर लालू जी का पीए कैसे बन गया? 2018 में जब डाइवोर्स हुआ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पीए धनंजय कुमार, ठीक है। 2018 में जब डाइवोर्स हुआ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, चंद्रिका जी, सब परिवार के समक्ष में बैठा और मेरा अग्नि परीक्षा हुआ, मैं उसमें पास हुआ कि भैया मैंने डाइवोर्स नहीं दिया। तो इन लोगों ने मार्केट में बोला कि नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ है, हो जाएगा, लड़की सब मैनेज हो जाएगा, मतलब ऐश्वर्या मैनेज हो जाएगी। तेज प्रताप यादव जी ने एक एक बात को मीडिया में रख दिया था कि हमारा शादी कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आपके बच्चे के जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है और आप इतने बड़े घराने के लोग हैं, आपको ये स्वीकार करना होगा कि उम्र के पड़ाव पे अच्छे अच्छे शेर भी झुकते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शारीरिक अस्वस्थ हैं, वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। उनके सामने में इस प्रकार की जो घटनाएं घटी है, इसको अच्छे से उनको कन्विंस कर कि पापा ऐसा ऐसा बातचीत चल रहा है, इस पर क्या करना, उनसे डिसीजन लिया जाता। यहाँ पे सीधे कर देगा काट दो गर्दन,
जुर्म क्या था ये बताइए। ये बताइए, तो ये फिर वीडियो कहाँ से लीक हुआ? ये सब तेज प्रताप यादव की अंतरंग तस्वीरें अनुष्का यादव के साथ, ये वीडियो किसने लीक किया? सबसे हम तो यही चाह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए तो दो व्यक्ति के बीच का मामला है, तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव, इन्हीं दोनों में से किसी ने लीक किया होगा। बस 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 मैं इसी पे आ रहा हूँ। मेरा भी ऐसे ही तेजस्वी जी का फोटो हटा के होर्डिंग लगवाया गया था और मुझे फिर 15 दिन के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ कि पोस्टर लगवाया कौन था। तो जब सोशल मीडिया पे तेज प्रताप जी ना इसमें माने जाए कि उनके आईडी से निकला, तब इतना वायरल हुआ। तो जिस आदमी के आईडी से निकला उस आदमी का पहला धर्म होता है, उस परिवार का होता है कि इस पे पहले केस दर्ज कराए कि कहाँ से ये फ़ोटो आ रहा है, मेरे छवि को धूमिल कर रहा है, जांच हो। वो करेंगे, हम कैसे करेंगे? मेरा क्या राइट बनता है कि मैं जाकर दावा करूं कि गलत है कि सही है, क्या है नहीं है? अब जब वो साइलेंट हैं, जब वो अपना चुप्पी तोड़ेंगे, जब उनके परिवार आएंगे चुप्पी तोड़ेंगे, उनके परिवार ने चुप्पी तोड़ दिया, पार्टी से निकाल कर, अब जो देखना है इनको देखना है, तब हम लोग की तरफ से हमारी जो सिस्टर है वो अपने पक्ष को रखेगी कि फ़ोटो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। आपका मानना है कि तेज प्रताप यादव जब तक स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक अनुष्का यादव नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव बोले, सामने आए? सिचुएशन तो अब ऐसा बन गया, अगर ईमानदारी से पूछे, मैं महाकाल का सौगंध खा के मैं कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के भी आग्रह करता हूँ बिहार की जनता से भी और आदरणीय लालू यादव जी के पूरे परिवार से, बच्चों की चीज़ों में, बच्चों के भावनाओं में कभी भी राजनीतिक फायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। तेज प्रताप जी से क्या आग्रह करेंगे आप? कैमरा के हम आदरणीय तेज प्रताप यादव जी से एक ही आग्रह करेंगे कि वो एक बार अपने माता और पिता से, अपने परिवार से अच्छे तरीके से अपने दिल के भावनाओं को रखें, किसी माध्यम के थ्रू नहीं जाएं, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के घर के अंदर में क्या है कि वहाँ बच्चों के बीच में मीडिएटर बात कराता है, पिता से बेटा को बात मीडिएटर कराएगा, माँ को बेटा से बात मीडिएटर कराएगा। तो जिस घर में माँ बेटा और बाप बेटा के बीच में मीडिएटर घुसा तो वो घर बर्बाद होता है। और तेज प्रताप यादव जी को अगर लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले हो गए हैं, उनको पूरा बिहार गाली दे रहा है, तो वो बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहे। पूरा बिहार उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ और मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे मुझे विश्वास है, उस परिवार पे मुझे विश्वास है कि तेज प्रताप जी के बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा। और ये जो गंदगी जो फैल रहा है, ये छिया लेदिर जो हो रहा है कि कोई से कोई या कुछ भी बोल दे रहा है, इस पर पूर्ण विराम लग जाए, यही मेरा आग्रह उस परिवार से है। और मेरा कोई आग्रह नहीं है, ना ही तो मुझे आरजेडी ज्वाइन करना है, ना ही तो मुझे आरजेडी से एमएलए का टिकट लेना है, और ना ही तो मुझे तेजस्वी यादव का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, ना ही तो हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दौड़ना है। मेरा बस एक ही है ख्वाहिश, एक ही अरमान है कि अगर ये परिवार झूठ का सहारा और हमारे परिवार पे उंगली उठाएंगे तो फिर हमारा जब मुंह खुलना शुरू होगा और चिट्ठा जब खुलना शुरू होगा, चिट्ठा निकाल, सच्चाई, जनता, सच जनता बोलेगी। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और मैं वो जाहिल टाइप का बात नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट कभी भी फोटो और वीडियो को मान्य नहीं मानता। जनता एक सवाल आकाश जी, एक सभ्य समाज में एक व्यक्ति शादीशुदा हो जाता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में कोई भी संबंध हो किसी से, एक शादीशुदा जीवन के बाद 2018 में ऐश्वर्या से शादी हो जाती है और उसके बाद 18 के बाद डाइवोर्स फाइल होता है। उसके बाद जब ये सेटलमेंट नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि दो व्यक्तियों को, आपको लगता है कि इस तरीके से वीडियो जिस तरीके का वायरल हुआ है वो हमारा सभ्य समाज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए भैया, मेरा एक ही चीज़ कहना है ना कि जो चीज़ें इससे पहले हो रही थी समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में, उसको समाज छोड़िए परिवार तक एक्सेप्ट हमारा भी नहीं करता और ना सामने वाले का करता। आखिर ये नौबत कैसे आई? ये कुछ नया घटना नहीं है भैया। जब तेज प्रताप यादव डाइवोर्स भी दिए थे तो आप याद कीजिएगा उस पल को, 6 महीना साल भर तक वो भटक ही रहे थे रोड पे, अपने आप को गवाही दे रहे थे। और 1 साल के बाद फिर इनका परिवार, जो बहन है हमारी ऐश्वर्या जी के साथ जो बर्ताव किया, वो भी जनता के सामने है, सब कुछ सामने में है। ऐश्वर्या के लिए आप क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिन लोगों ने भी ये शादी कराई है उसको भगवान माफ़ नहीं करेगा। हम ऐश्वर्या से शादी, आप कहने का मतलब जबरन कराई गई? ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया,
ये जिन्होंने शादी किया उन्होंने बोला, ये पॉलिटिकल शादी हुई, महत्वाकांक्षा देखकर शादी। तेज प्रताप तो बालिग थे, वो चाहते तो भाग जाते, नहीं करते, जबरदस्ती कैसे किसी को बांध सकता है। वो चाहते तो पहले ही अनुष्का यादव से शादी कर लेते, जैसे आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे शादी हो जाती है, उसके बाद वीडियो रिलीज हो जाता है, माँ बाप एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसी समय ऐश्वर्या से शादी नहीं करते। भैया तेज प्रताप यादव को बचाव कर रहे हैं, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं सामाजिक व्यक्ति के रूप में सवाल पूछ रहा हूँ। अगर तेज प्रताप यादव की उम्र उस समय कितनी थी? 30 साल होगी, 30 साल होगी। 30 साल के व्यक्ति को मान लीजिए परिवार जबरन भी शादी करा रहा है, तो वो इतना अगर प्यार में थे अनुष्का यादव से, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सब, तो वो उसी समय शादी कर लेते उससे, और परिवार फिर एक्सेप्ट करता। एक चीज़ हमको आप बताइए, जातीय विवाह होती है, लव मैरिजेस होते हैं, परिवार फिर एक्सेप्ट करता है। भैया अगर यहाँ पे राजनीति दृष्टिकोण नहीं होता इस विभाग में, इस फीलिंग्स में, तो जो आपने ये बात अभी कहा वो बात हो जाता। मैं बार बार आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपको याद करना होगा, ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए जितना मरने को तैयार होता है उतना इसके परिवार इनके लिए नहीं होते हैं। जब तेजस्वी यादव जी की वाइफ को जब इज्जत को नीलाम किया जा रहा था उनके परिवार के द्वारा, तो सबसे फ्रंट पे यही आदमी आकर चढ़ कर बोला था। आखिर तेज प्रताप यादव जी अगर अपने जीवन को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें कहीं ना कहीं परिवार को दोष दीजिएगा ना कि परिवार ध्यान ही नहीं दे रहा। आपको ध्यान देना होगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसमें गलती किसी की नहीं, इसमें गलती है गार्जियन की कि बच्चों पे केयरफुल्ली और बच्चों को ध्यान नहीं देना। बच्चे जो कर रहे हैं उसको करने दो, जो सामने वाला बुरा होने दो, घटना घट गया हटा दो, ये नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि लालू जी ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के जिस तेज प्रताप से होते ना क्लोज हैं, राबड़ी देवी भी बहुत मानती हैं तेज प्रताप को, राबड़ी देवी लालू यादव दोनों बहुत मानते हैं, हम लोग देखे हैं, बच्चे से देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इतना कठोर निर्णय उन्होंने लिया? आपको क्या लगता है भैया कि जितना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी तेज प्रताप यादव जी को मानते हैं, क्या तेज प्रताप यादव जी उसका 1% भी कम, दुगना ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा अपने परिवार की बात को रखते हैं? और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज भी और अभी भी हमारा मांग बस एक ही है, हमारी बहन का जिस प्रकार इज्जत का हनन किया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। तेज प्रताप यादव जी की खुशी अगर उनके परिवार के डिसीजन से अगर है तो उनका परिवार बैठकर उनका एक निर्णय ले कि हाँ तेज प्रताप यादव जी किसके साथ खुश हैं, किसके साथ नहीं है। अनुष्का अभी कहाँ? हमारे घर पे है। आप तेज प्रताप यादव से संपर्क में हैं? तेज प्रताप यादव जी से मेरा हमको लगता है कि लास्ट संपर्क इनसे हुआ है, ये मालदीव जब जा रहे थे उस वक्त हुआ था। उसके बाद मेरा ये जो पोस्ट वगैरह हुआ है उसके बाद इनका सारा नंबर वगैरह बंद है जी, सारा चीज़ बंद है। मेरा यही बार बार आग्रह कि एक पिता के अनुष्का और तेज प्रताप यादव संपर्क में? इसकी हमें जानकारी नहीं, क्योंकि ये हमारा राइट नहीं बनता कि मैं किसी दो एडल्ट के लाइफ, पर्सनल लाइफ में घुसूँ, पूछूं कि क्या हुआ नहीं हुआ। और हमको इस मामले में एडल्ट की सारी कहानियां तो अब जान ही रहे हैं, बता ही रहे हैं सब। तो मैं वही भैया, मैं घर के बड़े भाई हैं, मैं वो कहानी बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैंने अभी वो कहानी कहाँ बताया जो पर्दे पे नहीं है, वो भी कहानी खुलेगा। पर्दाफाश कीजिएगा सारा। मैं पर्दाफाश तब करूँगा जब हमारे परिवार पे ये लोग उंगली उठवाएंगे, शांत हो जाएंगे, तेज प्रताप यादव जी से बैठ के बातचीत कर लेंगे, ये जो उनको पार्टी से निकाला, परिवार से निकाली किया गया, इस सब पे पुनः विचार कर ले, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या खुशी है, उस पर बातचीत कर ले। हमारा क्लोज, अगर उनके परिवार चाहें, अगर उनके परिवार चाहते हैं कि नहीं ये परिवार खराब है, आकाश खराब है, तो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा वो परिवार खराब है, वो आदमी लोग खराब है, तुम्हारे लिए ये बढ़िया है, तुम इसके साथ गुजारो। और वो उसमें अगर राजी हो जाएंगे तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा और मैं उनको मिठाई खिलाऊंगा। लेकिन उनको पागल बनाने का षड्यंत्र, उनको जोकर बनाने का षड्यंत्र, उनको ये साबित करना कि किसी के लायक नहीं है, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये परिवार की गलती है, परिवार को समझना होगा। ऐश्वर्या राय जी किसकी गलती ज़्यादा बोल रही हैं? उनका मैंने कल सारा बयान सुना, वो किसके बारे में बोल रही हैं? परिवार के बारे में ना। चलिए, हमारा तो आपने कहा कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम समाज में एक्सेप्टेंस कराने भी नहीं गए थे।
आखिर आपका बेटा प्यार का भूखा कैसे हुआ? आपका बेटा शांति का भूखा कैसे हुआ? आपके परिवार के लोगों ने ये सोचा क्यों नहीं कि आखिर मेरा छोटा बेटा का सब कुछ सेट हो रहा है, पर परिवार फैमिली सब कुछ बन रहा है, मेरा बड़ा बेटा क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं कोई सोचा? और ये ट्वीट होने के बाद पट 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 सब लोग शुरू हो गए कि देवतुल पिता। अरे भाई क्राइम बताओ। तेज प्रताप यादव कब बोलेंगे? हम लोग उनका स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अनुष्का हम तो आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेंगे, अब जैसा भी निर्णय लेंगे वो अब पूरे मजबूती के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे वो जो पोस्ट किए हैं उसको स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको वापस लेना होगा। मालदीव्स की कहानी क्या है? बोल रहे हैं मालदीव्स जाने के पहले संपर्क में थे। बस मैंने यही कहा भैया। क्या कहानी है मालदीव्स की? तरह तरह की चर्चाएं। मालदीव्स गया कौन गया था मालदीव्स उनके साथ? आप बताइए। तरह तरह की चर्चाएं हैं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। भैया देखिए, किसी की भी बहू बेटी बहन हमारी बहन है, चाहे उसकी 7 लाख गलत ही क्यों ना हो जाए। अगर कोई रेप एक्यूज्ड भी है, किसी को अगर मतलब रेप भी हुआ है, वो भी मेरी बहन है। तेज प्रताप जी जो मालदीव्स गए हैं कोर्ट से परमिशन लेकर। कौन कौन गया था? अब हमको तो इनके बारे में जानकारी है क्योंकि इनका नाम आया, इनके साथ शायद इनका और भी बहुत सारे लोग, बहुत सेटिंग गेटिंग से बहुत हुआ है प्लानिंग, जो हमको मालूम चल रहा है अब। तो जब मालदीव्स जा रहे थे तो क्या एक पिता का, एक भाई का, मतलब जो भाई के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी गई, पूरी पार्टी सौंप दी गई, पूरी सब कुछ, उसकी बहुत जिम्मेवारी भी तो है ना भाई, कि मेरा भाई कोर्ट का परमिशन लेके कहाँ जा रहा है भैया? बेंगलोर पढ़ने तो नहीं जा रहा है, लंदन कभी टूर पे तो नहीं जा रहा है, मालदीव्स जा रहा है, हनीमून के लिए जा रहा है। क्या ये समाज स्वीकार कर रहा था? क्या ये ऐश्वर्या स्वीकार कर रही थी? क्या नहीं ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मालदीव्स हनीमून के लिए गए थे। मालदीव्स किसके लिए जाना जाता है आप बताइए? हनीमून कपल ही नहीं जाते हैं, घूमने भी जाते हैं लोग। या कौन घूमने जाते हैं आप हमको बताइए ना। हमको तो नहीं लड़के, हमारे सब नौजवान हम लोग को भी बोलते हैं कि चलो भाई 4 लड़का मालदीव्स, लेकिन 4 लड़का में अगर 3 लड़का का शादी हो तो उसका ड्रीम होता है कि मैं मालदीव जाऊँ अपनी वाइफ के साथ। तेजस्वी यादव जी समय रहते हुए अपने परिवार के इज्जत को बचाइए। तेजस्वी यादव पर इतना प्रहार क्यों कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। तो हम कह रहे हैं कि तेज प्रताप जी आके फ्रंट पे बोलते कि हमको पार्टी से निकाल दिया, तो मैं उन पे बात करता। वो आके बोलते तो मैं उन पे बात करता। मीडिया में आके बोला कौन? लालू फैमिली से मीडिया में आके लालू जी ने पोस्ट किया। तो क्या भैया पोस्ट से बात हो रही है? पोस्ट का तो जवाब भड़बली देने के लिए आए ना वो, कि मेरे बड़े भाई हैं, पिताजी ने रुख स्पष्ट कर दिया तो कर लिया। तो मैं बात तो उनसे करूँगा। उनका बड़ा भाई है तो मेरी छोटी बहन है। बात में हिसाब से लॉजिकल करता हूँ। अन्न बन का मैं बयान का मैं जवाब नहीं देता। आपने कह दिया कि निजी टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, किसी का निजी जीवन है। तेज प्रताप के निजी जीवन को आप ये बता। मालदीव्स की कहानी बता रहे थे। मालदीव्स में जो कहानी है, कोर्ट से परमिशन लेके क्यों गए, क्या गए, नहीं गए, मालदीव से आने के बाद ये घटना क्यों घट गई? मालदीव से आने के बाद ये वीडियो वायरल हो गया। तो यही तो समस्या है कि कहीं 2018 की तरह कहीं इस बार भी तो कहीं तेज प्रताप यादव जी के ऊपर कोई प्रेशर बना के माहौल नहीं बना दिया गया। वो ट्वीट कब करते हैं, फेसबुक पे कब लिखते थे? याद है ना 17-18 का दौर। अपने माता पिता के बारे में भी लिखते थे कि मेरा बात नहीं सुना जाता है, मेरे मम्मी इसके बात पे रहती हैं, मेरे पापा जी ऐसे हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता, वो ऐसे करता है। तो जब आपके पिता, आपके घर के लोग आपका जब बात नहीं सुनेंगे तो बात रखेगा कहाँ बच्चा? मेरे पापा अगर मेरा बात नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ बात रखूँगा? अपना सड़क पर निकलूँगा। तो वही हाल इनके साथ। इनके बात को सुनना होगा, इनके बात को समझना होगा और इनके जीवन को स्ट्रक्चर कर कर इनको समाज में उतारना होगा। अन्यथा ये यादव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव कुछ कड़ा कदम उठाएंगे और पार्टी टूट जाएगी या कुछ इस टाइप? अगर तेज प्रताप यादव जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर उस अन्याय के खिलाफ अगर तेज प्रताप जी बिगुल फूकेंगे तो उस बिगुल फूकने के साथ सबसे पहला सिपाही बनकर उनका मैं सामने में हूँ। पूरा यादव समाज ने तो तेजस्वी को नेता मान लिया है। हमको एक चीज़ बता दीजिए ना भैया, तेजस्वी जी को नेता मान लिए हैं तो वो तो चुनाव आ रहा है, बन जाएंगे ना मुख्यमंत्री 25 में, देख लिया जाएगा। जो हम लोग घूमते हैं तो अंदाजा लगता है। नेता लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानता है। लालू प्रसाद यादव जी अपने पार्टी में से किसी भी एक यादव को उठा के प्रोजेक्ट कर देंगे तो लोग उसको मानेगा। तेजस्वी यादव जी को जो विरासत मिली है उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले नहीं पा रहे, उनको स्वीकार करना। अखिलेश यादव ने तो संभाल लिया यूपी में। अखिलेश यादव जी का नैरो माइंड नहीं था, उनको इस बात का डर नहीं था कि मेरा कुर्सी को मेरा भाई हथिया लेगा, कोई यादव हथिया लेगा, वो उनके माइंड में डर नहीं था। ब्रॉड सोच वाले लोग हैं वो सब लोग। मतलब कि आप कहिए यादव
समाज के लिए देखिए इंटरकास्ट शादी किए, कितने अच्छे से अपने परिवार फैमिली पॉलिटिक्स को आगे लेके बढ़े। इन्होंने क्या किया, वोट बिहार का और मेवा हरियाणा का, जिसके पास पंचायत में जिसको पंचायत में वोट नहीं गिरा वो सलाहकार बना हुआ है। पार्टी बिना प्रदेश अध्यक्ष का चल रहा है, पार्टी के अंदर में सिंगल मैन आर्मी है। देखिए क्या है, सलाहकार तो अब हम समझ रहे हैं किसको बोल रहे हैं। सलाहकार तो किसी को भी बनाया जा सकता है। हमको भैया कि जो पटना के कृष्ण मंदिर हॉल में जो फंक्शन हुआ, संजय यादव के फोटो पे क्यों हरा पट्टा डाला गया और क्यों कार्यक्रम कराया गया? अगर संजय यादव का संजय यादव में कोई काबिलियत आपको नजर नहीं आती है? काबिलियत भैया, अगर कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, डिप्टी सीएम के दरवाजे पे, लीडर ऑफ अपोजिशन के दरवाजे पे दोनों हाथ पैर कटा हुआ गूंगा आदमी को बैठाइएगा ना, तो वो आपसे और हमसे ज़्यादा काबिल कहलाएगा, क्योंकि वो जगह पे है। बहुत फैक्ट बात मैं कर रहा हूँ भैया। एक चीज़ है कि उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल ये सब अच्छे से मैनेज किया। मेरा जैसे कहना है कि सोशल मीडिया पे मतलब घर घर जाके लोग को बोले कि चलिए टिपिए। जो फैसिलिटीज़ आपको पेड सर्विस में जब मिल ही रहा है तो आप उसको अपने टैलेंट से मत जोड़िए। वो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर दिए आरजेडी के लिए कि पूरा देश को कॉल घुमा रहा है और सीधे तेजस्वी से बात कर दे रहा है। आपने कंसल्टेंट हायर किया, अपना माहौल बनाया, डेटा थमाया। हम तो चुनाव में गए हुए हैं ना भैया, हमको तो हसनपुर भेजा गया था ना, हम इनका देखे हुए हैं कि इनका चुनाव लड़ने का लड़वाने का क्या तरीका है, और हम उसी के आधार पर आपको बता रहे 25 का रिजल्ट आप देख लीजिएगा। ये गलत हुआ, एक परिवार के लापरवाही की वजह से कैयक यादव घर का इज्जत सड़क पर आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परिवार की लापरवाही आज हमारी बहन का इज्जत हो या ऐश्वर्या जी का हो या किसी का भी हो, बर्बाद हो रहा है लापरवाही की वजह से। धन्यवाद आकाश। तो ये थे आकाश यादव, और अब इनकी मांग है कि जल्द से जल्द तेज प्रताप यादव भी बयान दें, लालू जी बयान दें और इस पूरे मसले को सलटाएं, क्योंकि इनको अपनी छोटी बहन अनुष्का यादव के इज्जत की परवाह है और चिंतित हैं। इसीलिए आकाश यादव चाहते हैं कि परिवार के लोग इंटरवीन करें इसमें, तेज प्रताप यादव सामने आए। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि 29 या 30 के बाद तेज प्रताप यादव बोलेंगे कुछ। अब देखना है, जब तेज प्रताप यादव बोलते हैं तो कुछ बड़ा हंगामा होता है, उसी के लिए जाने जाते हैं। देखना है कि इस कहानी में और कौन कौन से किरदार आगे आते हैं।